गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप हमको देख ले रहे हैं। आज हम आपको किशोरावस्था के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। और किशोरावस्था वो अवस्था होता है जो बाल अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था है। ये अवस्था ऐसी होती है कि बच्चों की जब 3 ईयर लग जाता है तो बच्चों की जो है सारी चीजें, शरीर का एक एक परिवर्तन होता है, मस्तिष्क का परिवर्तन होता है, शरीर का परिवर्तन होता है और बच्चे तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। इस अवस्था में बहुत खतरनाक होता है। इस अवस्था में बच्चों को, माँ को, खास तौर से बच्चों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और स्कूल में टीचर लोग को भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ये अवस्था ऐसा होता है, तूफान की तरह होता है और उसके बाद ये तूफान की तरह और तनाव, इसमें तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जब बच्चों को कुछ भी बोला जाता है तो बच्चे जो होते हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए माँ को बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा एक बार गुस्सा हो जाता है तो वो जो बच्चा एकांत में रहना पसंद करता है और बिस्तर पे लेट चादर ओढ़ लेता है और अपने मन में कल्पना कुछ कुछ करने लगता है और फिर वो क्या करता है, दोस्त के पास जाता है। अगर दोस्त बहुत अच्छा मिलता है तब तो वो कहता है कि नहीं भाई नहीं, तुम अपनी माँ से जाके सॉरी बोलो और उसके साथ अपना अच्छा व्यवहार रखो। अगर दोस्त अच्छा नहीं मिलता है कोई बात नहीं और गलत रास्ते पे ले जाता है, और जब गलत रास्ते पे बच्चा, उसमें उसको बहुत आनंद आता है। और फिर उसके बाद जब समस्या आ जाती है तब उसके बाद क्या होता है, उसको समझ में आता है। और जब उसके बाद क्या होता है, पढ़ाई बहुत आगे की ओर निकल जाती है और उसे फिर कुछ नहीं समझ, दोबारा उसे फिर पढ़ना पड़ता है। इसलिए हर एक माताओं को अपने बच्चों के साथ दोस्त के समान रहना चाहिए। हर एक बात उनकी दोस्ती की तरह पूछना चाहिए कि कैसे हो, क्या है, इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि शारीरिक परिवर्तन। आपको मालूम है शरीर के परिवर्तन होता है और तीव्र गति के साथ होता है। मस्तिष्क का परिवर्तन होता है, शरीर का परिवर्तन होता है और हर एक काम तेज गति के साथ करना पड़ता है। वीर पूजा की इस प्रकृति का लाभ उठाकर शिक्षा उन किशोरा को चरित्र और निर्माण करके उनको व्यक्तिगत निखार सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि टीचर जो होती है ना, कि बच्चों को जो है किशोरावस्था में उनको स्कूल में कभी नाटक होता है, कभी चलचित्र होता है, कभी कुछ भी होता है डिबेट, उन बच्चों को उठाना चाहिए और उनको आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उनका हौसला बढ़े। दूसरा है मानसिक परिवर्तन, ब्रेन का परिवर्तन हो जाता है। बच्चे जो है बाल अवस्था में छोटा ब्रेन होता है, छोटे छोटे कार्य करते हैं, जिसमें बड़े ब्रेन हो जाते हैं। उसमें बच्चा ज्यादा कुछ अपने ब्रेन से ज्यादा सोचने लगता है, तो वो उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। दूसरा, अपराधों की ओर झुकना। कोई भी गलती होता है और अपराध की ओर वो झुक जाते हैं, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं कि ये गलत है कि सही है, और सही को तो छोड़ के गलत की ओर ज्यादा झुक जाते हैं और बाद में उनको बहुत परेशानियां होती है। जब सारी गलतियां हो जाती हैं तो बहुत ही हानि होती है और बाद में बहुत दुख होता है। से असाधारण एवं असंगत से असंगत कार्य भी कर लेते हैं। मतलब जो कुछ नहीं समझ में आता है तब भी उस कार्य को कर लेते हैं। तो इसलिए जो है हर एक कार्य को पहले सोच के और अच्छी तरह से करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, समस्याओं का बाढ़। समस्या पैदा कर देते हैं, किशोरावस्था की अवस्था में समस्या पैदा कर देती हैं। वो सोचते हैं कि हम कर लेंगे और लेकिन कर तो लेंगे, लेकिन फिर जो है वो समस्या बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि धार्मिकता कार्यों में और धार्मिक के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ जाती। धार्मिक चेतना की ओर जो है किशोरावस्था का मन लगने लगता है। जैसे किशोरावस्था को बाल अवस्था के अंदर धार्मिक चेतना आ जाती है।
उनकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाती है। वे धार्मिकता कार्य को आयोजन में भाग लेते हैं। धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है। धर्म, जब इंसान सब कुछ से हार जाता है तो वो धर्म की ओर आता है, अपने ईश्वर से लगाव करने लगता है और ईश्वर से मांगता है। तो जब ईश्वर से मांगता है तो उसे उसकी जो है पाप क्षमा करते हैं, और पाप जब क्षमा होता है तो उसे जरूर जो चीज वो हासिल करना चाहता है वो उसे मिल जाता है। किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान का मीन्स होता है कि कौन कौन सी परेशानियां आ जाती हैं, उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए जैसे सबसे पहले नैतिक विकास का शिक्षा, नैतिक मॉरल विकास का जो होता है उसको कैसे अनुभव करेगा। जैसे माता पिता एवं शिक्षा को चाहिए कि वे किशोरा और किशोरियों को उत्तम आचरण का, उचित व्यवहार और उचित आदर का, सामाजिक मूल्यों का प्रदर्शन करें, जिसमें उनके मन में दोहरे मापदंड की हीनता भावना समाप्त हो जाए और उनका नैतिक एवं सामाजिक विकास उत्पन्न हो जाए। माता पिता को भी उसको बारे में बताना चाहिए कि बच्चों ये जो है गलत है, नैतिकता मतलब धर्म की ओर ले जाना, और शिक्षकों को भी बच्चों को सारी बात अपने माता पिता से, और अगर माता पिता से नहीं बोल पाते हैं तो वो शिक्षक से, टीचर से बोले, और टीचर्स जो है हर एक चीज की समस्याओं को समाधान पूरी करती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था किशोरावस्था और किशोरियों में शारीरिक एवं मानसिक विभिन्नता पाई जाती है। शिक्षकों को उनके अध्ययन रख कर और तदनुसार शिक्षा को व्यवसाय करनी चाहिए। मतलब शिक्षा जो है जो बच्चा लेना चाहता है उसी को देना चाहिए। जो बच्चा माँ बाप से कहता है पढ़ने के लिए उसी को देना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती कि नहीं तुम इंजीनियर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तो ये चीज ये नहीं रखना चाहिए। और कभी कभी स्कूल में भी जो है बच्चा नहीं पढ़ना मांगता है और उसको जबरदस्ती दिया जाता है, तो उससे भी बच्चा जो होता है बहुत निगलेक्ट हो जाता है। तो इस बात का भी बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है संवेगात्मक की सही दिशा निर्देशन। किशोरावस्था में संवेगात्मक की अनुभूति तीव्र गति से होती है। इसको सही निर्देश की आवश्यकता होती है। इन्हें उचित तरीके से किया जाता है। मतलब उनको निर्देश, कोई भी निर्देश दिया जाए, कोई भी आदेश दिया जाए तो बच्चों को बहुत सोच समझ के देना पड़ता है कि ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा नहीं कर पाएगा तो उसे नहीं देना चाहिए। समुचित स्वतंत्रता की व्यवस्था। माता पिता एवं शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने किशोरा एवं किशोरियों को समुचित स्वतंत्रता प्रदान करें। मतलब टीचर को भी, माता पिता को स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि वो गलत रास्ते पे चले जाए। उनको पूरे तौर से ध्यान से देखना चाहिए। माता को, पिता को, किसी को टीचर की अगर बोलती है तो माता पिता को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको सोचना चाहिए क्या कर रही है बच्ची, क्या नहीं कर रही है, उसी के अनुसार उसको समझाना चाहिए। उसके बाद समस्याओं की शैक्षिकता, यात्राओं की व्यवस्था। मतलब जब कभी किसी रास्ते पे चलते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें भी बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। कभी जो है जैसे कि किशोरा और किशोरियों के घुमक्कड़ प्रकृति होती है। मतलब किशोरा और किशोरी, लड़के लड़कियां क्या होते हैं, जब कभी दोस्त बन जाते हैं तो वो घूमने की प्रतिक्रिया करते हैं, वो घूमने के लिए चले जाते हैं। तो ये प्रतिक्रिया नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिक्रिया करने से दोनों का मन बढ़ेगा, और फिर जब मन बढ़ेगा तो बहुत सी समस्याएं आ जाएगी, और जब समस्या आ जाएगी तो उनको समाधान करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए माता पिता और टीचर्स को भी हम पूरा ध्यान रखती हैं। शारीरिक विकास एवं गतिशील के लिए खेल की समुचित व्यवस्था। शारीरिक विकास, शरीर से भी विकास करते हैं। जब स्कूलों में रहते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन होने के बाद जो होता है वो खेलने के लिए जाते हैं।
तो टीचर को पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, कोई कहीं पे ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है। तो उनको देख के और उचित रूप से उनको गेम कराता है और अच्छी तरह से खेलने से वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जब बच्चों का गलत संगति में नहीं रहेंगे तो निश्चित है कि वो बहुत से आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारी समस्याओं को बहुत ध्यान से और सबसे पहले माता को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, माताओं को पूरे तौर से कि बच्चा मेरा इतने बजे जा रहा है, इतने बजे आ रहा है। और इस सारी चीजें, सारी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होती है, क्योंकि स्कूल के अंदर जितने देर तक बच्चा रहेगा तभी तक टीचर की जिम्मेदारी होती है। जब बच्चा स्कूल के गेट के बाहर जब निकल जाता है तो ना टीचर्स की ना प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है, सारी जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है, किस रास्ते से वो आ रहा है, कैसे जा रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे कार्य करेंगे, और जब मेरा स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा रहेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वृद्धि जो होता है जो बढ़ने वाली होती है। और जब हमारा स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा, जब हम खान पान पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये जो है किशोरावस्था के लिए है, बच्चों को खान पान के लिए पूरा ध्यान देना। कभी जब गुस्सा हो जाते हैं क्या करते हैं, खाने को छोड़ देते हैं। किसका नुकसान होता है? माँ बाप का नुकसान होता नहीं, आपका नुकसान होता है, आपके शरीर का नुकसान होता है। इसलिए जो होता है शरीर के बढ़ने के लिए आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, घर परिवार का वातावरण। घर और परिवार का वातावरण बालकों के विकास में सबसे अधिक प्रभावित करता है। घर का वातावरण कैसा है, माता पिता कैसे हैं, उनके दादा दादी कैसे, उनके ऊपर बहुत प्रभाव। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कभी गलत संगति में चले जाते हैं और घर का परिवार बहुत अच्छा होता है तो लोग यही कहते हैं, अरे इनके माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, बच्चा कैसे निकल गया। तो इसका पूरा ध्यान माँ बाप को रखना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब आ रहा है। ये पूरा ध्यान रखेंगे तो उनको घर से जो है उनका पूरा सहयोग होगा। उसके बाद स्वास्थ्य। विभिन्न रोगों के ग्रस्त बालक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और स्वास्थ्य शरीर एवं मानसिक विकास का पर्याप्त प्रभाव डालता है और बालक के विकास का अविरुद्ध करता है। मतलब अविरुद्ध माने कि मतलब विरुद्ध करता है कि अरे बच्चा ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। क्यों, कारण क्या है, पूछना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कभी गलत रास्ते में चला गया और वो सोच रहा है, बहाना करके लेटा हुआ है कि मम्मी मेरी तबीयत खराब हो गई है, मम्मी मेरा ये हो रहा है। और ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। सब खास तौर से मोबाइल पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा मोबाइल पे ये सब समस्याएं आ जाती हैं कि बच्चे, माँ बाप हैं कहेंगे नहीं मोबाइल नहीं चलाते हैं, लेकिन फटाफट मैसेज आप पास कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। परिपक्वता। किसी भी बालक की आयु के साथ साथ परिपक्वता भी बढ़ती जाती है। इसमें उसका विकास भी होता है, परिपक्वता भी होता है, साथ साथ बालक में गंभीरता भी आती है, चिंता शक्ति बढ़ जाती है, संवेगात्मक का प्रभावित होता है। इसके अंदर भी परिवर्तन, लड़के की क्षमता बढ़ती है, इसलिए इसको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न रूप। विकास का संपूर्ण संबंध प्रक्रिया है, इसके अनेक रूप घटना होती है। प्रमुख घटना निम्न है। शारीरिक विकास। शारीरिक अंगों के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उनकी क्रियाशील भी वृद्धि होती है। इस शरीर को विकास कहते हैं। इसमें शारीरिक हुष्ट पुष्ट हो जाती है, मतलब शारीरिक वृद्धि और विकास भी होता है। और बच्चा जो होता है जब बड़ा होता है तो इसकी बुद्धि और हर एक चीज जो है बढ़ जाती है। सामाजिक विकास वो विकास होता है जो समाज में रह के करते हैं और समाज के बाहर रह के, उसी को हम सामाजिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास। मानसिक विकास शक्तियों और वृद्धि, तर्कशील
स्मृति शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति एवं निर्णय शक्ति का विकास मानसिक विकास कहलाता है। ये सारे जो है वो आपके मानसिक, जब ब्रेन हमारा सही रहता है और इसी से ये सारी चीजें जो है हम सोचते हैं और तब उसके बाद जो है कुछ न कुछ कार्य को करते हैं। और आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों किशोरावस्था में बहुत समझ के, ये 12th क्लास के बच्चे टीन ईयर में आ जाते हैं, तो उनको हर एक काम बहुत सोच के अपने माता को अपने दोस्त के समान मानना चाहिए, उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, उनसे जो है महीना 1 हफ्ता तक जो बात नहीं करते हैं उसमें आप लोग बहुत गलत करते हैं। आपको बात करनी चाहिए। माँ को आप अपनी छोटी से छोटी बात को बता दीजिए। अगर नहीं बता पाती हैं तो टीचर के पास जाइए, क्लास टीचर के पास जाइए और उनको समस्याओं को बताइए। टीचर जरूर आपकी समस्याओं को समाधान करेगा और आप लोग समझ के हर एक कार्य करिएगा। और यहीं पे हम आप लोग को नमस्ते, बाय बाय।